अब तक मैनचेस्टर सिटी को ये लगता था कि हम तो जाएंगे, यूनाइटेड वालों को धूल चटा के आ जाएंगे, और यही वो करते भी आए हैं। लेकिन बेटा, कल के मैच के लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा लठ लेके। आओ ओल्ड ट्रैफर्ड, बताते हैं तुम्हें कि कौन है यहाँ का बादशाह। तो फाइनली मैनचेस्टर डर्बी आ गया है, और मैं ये इस बार कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि इस बार एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम मैनचेस्टर डर्बी में जाते हुए बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। भाई, पिछले 3 डर्बीज में जिस तरह की डिफीट हमको मिली है, हम तो पहले ऐसे होता था कि जाते थे और मतलब यही होता था कि कितने गोल से हारेंगे, बस यही देखने की बात होती थी। लेकिन इस बार जिस तरह की फॉर्म में अब हम हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो यार, शुरू करूँ अगर मैं आज का प्रीव्यू, तो क्योंकि एक मैनचेस्टर डर्बी जो है कि एक स्टोरीड स्टेज है, इसकी एक अपनी एक स्टोरी है, पूरी एक एक हिस्ट्री है। और प्रीमियर लीग में तो इसकी एक वैल्यू है ही है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस डर्बी मैचेस, वो भी एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होती है एक डर्बी मैच में। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रीव्यू, लेट मी रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस मैच ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो हमने 6-3 से हारा था। बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हमको थमाई थी मैनचेस्टर सिटी ने, जिसमें फिल फोडन और हालैंड की हैट्रिक थी। तो अगर मैं रिकैप करूं उसको कि क्या हमारे साथ गलत हुआ और क्या गलतियां हमको कल के मैच में नहीं दोहरानी है, तो सबसे पहली चीज़ जो तो वो ये है कि जो हमारी काउंटर अटैक की अप्रोच थी, 4-2-3-1 की अप्रोच से जिस पे हम उतरे थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं आई। वही बॉल लेके दौड़ना, वही पुरानी स्टाइल का फुटबॉल काउंटर अटैक पे, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं है। मैनचेस्टर सिटी ने हमारी मिडफील्ड को खोल के रख दिया, और ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल जो हमारी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही पथेटिक परफॉर्मेंस थी। ब्रूनो फर्नांडिस में कहीं ना कहीं वो हड़बड़ी दिख रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। 35 यार्ड से ब्रूनो शॉट ले रहा है, मतलब पेनल्टी एरिया में आने तक का वेट तक नहीं वो कर रहे। इतनी फ्रस्ट्रेट आपको कर दिया था मैनचेस्टर सिटी ने। और जिस तरह से आपकी मिडफील्ड को उन्होंने स्ट्रेच किया था, उनके मिडफील्डर्स ने, और केडीबी और हालैंड का जो कॉम्बिनेशन था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लान ही नहीं है। और अगर आप असल में देखोगे तो मैनचेस्टर सिटी का वो जो मैच, अगर मैं रिकैप करूं, जो मैं अभी इस वीडियो से पहले एक बार मैंने सोचा कि चलो उसके हाइलाइट्स देखते हैं, तो देखने में ये मिला कि मैनचेस्टर सिटी में ने कोई उतना अच्छा प्रेस नहीं किया था उस मैच में। लेकिन स्टिल वी वर सो, ऐसा लगा कि जैसे हम मैच में उतरे ही हैं इस माइंडसेट के साथ कि यार हम एक अच्छी, शायद बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और इनके मुकाबले हमारा लेवल बहुत कम है। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी वो थी कि एंटनी बहुत अच्छा खेला था उस मैच में। अगर पूरी टीम में मतलब मैं बात करूं, तो एंटनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो एंटनी से हम कल के मैच में भी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत क्रूशियल रोल होगा, क्या रोल होगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। और रैशफोर्ड को पिछले मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब पेप गार्डियोला ने गंदा दिमाग लगाया था भाई उसको। जिस तरह से उन्होंने आउट नंबर किया 2-2 डिफेंडर्स के साथ, और वो रैशफोर्ड भाग रहा है उनके पीछे, वो उसको पास देके एक दूसरे को रैशफोर्ड को दौड़ा रहे हैं। रैशफोर्ड के पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है विंग्स पे। तो एक एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, माइंड गेम में, एक मेंटालिटी वाली गेम में पेप गार्डियोला ने आउट क्लास किया था एरिक टेन हैग को। अगर हम एरिक टेन हैग और पेप गार्डियोला की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस पिक्चर को देखो। कितनी कोल्ड पिक्चर है ये। मतलब एक तरफ एरिक टेन हैग हैं, जो मतलब परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, अभी नए नए आए हैं। और दूसरी तरफ पेप गार्डियोला, देखो यार इसकी हंसी देखो। ये बंदा, मतलब होंठ इसके जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बंदा मुस्कुरा रहा है अंदर ही अंदर कि यार क्या, मैंने तो धो दिया इनको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल एरिक टेन हैग दिखाए अपनी क्लास अपने मैदान पे, कि आओ बेटा, हम भी तुम्हें हरा सकते हैं अपने मैदान पे। और कल है मौका बदला लेने का मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। जो एरिक टेन हैग का प्लान दिखा था पिछले मैच में, वो था मैन बेस्ड प्रेस, प्लेयर बेस्ड प्रेस, बॉल ओरिएंटेड प्रेस हमारा नहीं दिखा था। लेकिन अब सिचुएशंस बदल चुकी हैं। नाउ टुमारो व्हाट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी पेप गार्डियोलास मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एरिक टेन हैग्स न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ऑफेंस वर्सेस ऑफेंस का मैच हमको कल देखने को मिलेगा। मैं ऐसे क्यों कह रहा, ऑफेंस वर्सेस ऑफेंस जब मैं कह रहा हूं, तो यानी कि सिटी का हमको दिखेगा वही पोसेशन बेस्ड डोमिनेटेड फुटबॉल। क्योंकि सिटी एक मैच अपना हार के आ रही है 2-0 चार्ल्टन के अगेंस्ट, एवर्टन के अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ किया। तो सिटी तो पूरी ही चाह में होगी, वो बिल्कुल भी अपने पॉइंट्स लूज नहीं करना चाहेंगे। वो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में इस समय है, तो वो तो एक पूरा डोमिनेंट फुटबॉल खेलेंगे, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने की कोशिश करेंगे। जबकि यूनाइटेड जो है एक बॉल ओरिएंटेड प्रेस कल करेगी, क्योंकि उन्होंने पिछली गलतियों से सीख लिया होगा। और जो मैंने देखा है यूनाइटेड के पिछले मैचेस में, अब एरिक टेन हैग ने अपनी फिलॉसफी चेंज की है। एक बॉल ओरिएंटेड प्रेस की तरफ वो बढ़ते हैं, बॉल को देखते हैं, बॉल के अकॉर्डिंग वो गेम बनाते हैं। और हालैंड, अगर मैं बात करूं हालैंड की,
तो देखो यार, हालैंड को रोका जा सकता है, ये चीज़ हमको एवर्टन ने सिखाई है। इसीलिए यहाँ पे कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडिस का, क्योंकि मिडफील्ड कल बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होने वाला है। कल के मैच में ना तो डिफेंस ना तो अटैक, कल के मैच में जो टीम मिडफील्ड की बैटल जीतेगी, जहाँ पे मिडफील्ड पे बैटल होगी, आपके मैनचेस्टर सिटी में सिल्वा होंगे, रोड्री होंगे और केडीबी होंगे, वही हमारे पास होंगे कैसेमीरो, एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस। इस मिडफील्ड की बैटल को कल जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा वही कल मैच जीतेगा, ये पक्की बात है। तो कैसेमीरो और जो एरिक्सन है, उनको इस तरह की गेम बनानी पड़ेगी कि वो ब्रूनो को लिबर्टी दें कि वो आगे जाके बॉल बना सकें, आगे जाके स्ट्राइक कर सकें, मार्कस रैशफोर्ड को एक विंगर की तरह हेल्प कर सके। ये कल उनका रोल ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ ल्यूक शॉ जिस तरह की फॉर्म में है, अब ल्यूक शॉ पीछे से रन बनाते हुए उन्होंने गोल बनाया था लास्ट मैच में, तो ल्यूक शॉ और क्रिस्टियन एरिक्सन का डबल पिवट रोल भी मिल सकता है, कैसेमीरो की हेल्प कर सकता है, वहां पे भी ब्रूनो फर्नांडिस को हेल्प हो जाएगी, ब्रूनो फर्नांडिस को एक लिबर्टी मिलेगी। तो ब्रूनो फर्नांडिस बहुत कल क्रूशियल होने वाले हैं। सिटी का अगर आप स्टाइल ऑफ प्ले देखोगे, जो मैं पिछले कुछ मैचेस से देख रहा हूँ, जो उन्होंने लास्ट टाइम हमारे, अब वो इनिशियली लेफ्ट विंग से अपना अटैक बनाते हैं, जो जैक ग्रिलिश वाली साइड होती है। हो सकता है कल जुलियन एल्वारेज स्टार्ट करें, देखना पड़ेगा पेप गार्डियोला किस तरह का दिमाग लगा रहे हैं कि कल किसको खिलाते हैं, लेकिन जैक ग्रिलिश और जुलियन एल्वारेज दोनों ही आएंगे, चाहे एक सब्स्टिट्यूट होकर आता है, एक प्लेइंग 11 में आता है। तो लेफ्ट विंग से वो अपना पहले अटैक बनाते हैं, जबकि राइट विंग पे आपके केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा पोजीशंस इंटरचेंज करते रहते हैं और वहां पे वो थोड़ा सा टिकी टाका खेल के गोल कर जाते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा और वहां पे हमारे वैन-बिसाका और लिसांड्रो मार्टिनेज को पूरी तरह से कल चौकन्ना, हमारे डिफेंस को कल पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। हालांकि के ऊपर तो नजर बना के ही रखनी है, खास हमको प्रेस करना है केडीबी को और बर्नार्डो सिल्वा को, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा भाई बहुत, अगर मैं कह रहा हूँ कल एक बंदा जो कल मैनचेस्टर सिटी के लिए गेम पलट सकता है वो है बर्नार्डो सिल्वा। भाई बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, ये दोनों पोर्टुगीज प्लेयर कल 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 अपने अपनी टीम्स के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। और कैसेमीरो खास करके मैन यूनाइटेड के लिए रन ब्रेक करने में, जब केडीबी और रोड्री का रन बन रहा होगा, जब हालैंड एक क्रॉस के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा होगा, वहां पे कैसेमीरो को एरियल बैटल्स जीतने पड़ेंगे, ग्राउंड बैटल्स जीतने पड़ेंगे, टैकल्स करने पड़ेंगे, फोल्ड्स करने पड़ेंगे। कैसेमीरो को कल अपना सब कुछ देना पड़ेगा, बिना कैसेमीरो को परफॉर्मेंस के कल हम मैच में ही जीत सकते हैं। फ्रंट मैन हमारे होंगे, मार्शियल होंगे, एंटनी होंगे और रैशफोर्ड होंगे। और रैशफोर्ड की पेस, खास करके जब हम काउंटर अटैक बना रहे होंगे लेफ्ट विंग पे, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है जो आके और लेपोर्टे हैं मैनचेस्टर सिटी के जो डिफेंडर है, अभी पिछले मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनके डिफेंस को भेदा जा सकता है, ये हमें चार्ल्टन वाले मैच में देखने को मिल गया है। तो रैशफोर्ड की अगर वो अपनी थोड़ी अच्छी पेस दिखाएं, थोड़ा अच्छा जोर लगाएं, तो काउंटर अटैक्स पे रैशफोर्ड बहुत अच्छा रन बना के एक बहुत अच्छा गोल कर सकते हैं। तो ये जो मैच है, अगर मैं इसको लीग की नज़र से देखूं तो लीग के हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने चाहिए, क्योंकि टॉप 4 जो है इस समय बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। हम न्यूकासल के साथ पॉइंट शेयर कर रहे हैं, अगर हम कल का मैच जीतते हैं तो हम मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रहेंगे। और उसके बाद जो हमारा मैच है आर्सेनल के साथ, अगर हम वो भी जीत जाते हैं तो हम टाइटल रेस में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। तो लेकिन अभी इतनी दूर की नहीं सोचनी है, वी विल टेक द सिचुएशन वन मैच एट ए टाइम। तो कल का मैच इंपॉर्टेंट है, और रैशफोर्ड जिस तरह से कल के मैच में, मैं कह रहा हूँ कि उनका रोल क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 7 में से 7 मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द गोल्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं, इट इज़ अबाउट द काइंड ऑफ गोल्स ही हैज स्कोर्ड। रैशफोर्ड ने हेडर्स लिए हैं, पीछे से आके टैप इन्स किए हैं, उन्होंने डिफेंडर्स में से कट इन करते हुए उन्होंने गोल्स बनाए हैं। तो मतलब ही हैज़ बीन एक्सीलेंट विद द बॉल। कैसेमीरो इस समय बेस्ट मिडफील्डर बन के निकल के आ रहे हैं, उन्होंने जो स्टेचर और डोमिनेंस दिखाया वो कल उनको दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने एक जो ओल्ड स्टाइल होता था ना डिफेंडर्स का, वो थोड़ा सा प्ले दिखाया है कि ओल्ड फैशन स्टाइल की। अभी डिफेंडर्स क्या करेंगे, टैकल करेंगे और 10 यार्ड का पास ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसेमीरो ने, हमने देखा है कि वो टैकल करते हैं और एक 70 यार्ड का पास राइट विंग पे वो सीधा देते हैं आपके मार्शियल को, और मार्शियल या एंटनी उसको रिसीव करके सीधा गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कल बहुत काम आएगा, क्योंकि केडीबी, बर्नार्डो सिल्वा, इनके साथ हो सकता है आप हर टाइम पे उनको आउटपेस ना कर पाओ, लेकिन अगर इस तरह का कोई अटैक बनता है जहाँ पे कैसेमीरो टैकल कर रहे हैं, उसके बाद 70 मीटर का, सॉरी 70 यार्ड का एक वो पास देते हैं और एंटनी उसको टैप इन करके वन टच
और सीधा स्ट्राइक करते हैं गोल। तो इस तरह के गोल हमने उनके पिछले मैचेस में भी देखे हैं और कल के मैचेस में भी इस तरह के गोल उनके आने की संभावना है और इसी तरह के गोल की हमें कल ज़रूरत होगी। अब मिडफील्ड की बैटल की क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केडीबी वर्सेस एरिक्सन की जो बैटल होने वाली है। अब यहाँ पे एरिक्सन को मोर मसल पावर चाहिए होगी क्योंकि अदरवाइज तुम केडीबी को हरा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे एक डबल पिवट की जरूरत होगी एरिक्सन को। अब वो डबल पिवट कौन प्रोवाइड करेगा? या तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है ब्रूनो के द्वारा और कैसेमेरो के द्वारा। लेकिन अगर आप ब्रूनो को ज़्यादा लिबर्टी देते हैं कि आप होल्डिंग मिडफील्डर ना बनिए, आप आगे जाके स्कोर करने की कोशिश कीजिए, बॉल बना के दीजिए, एक विंगर की तरह भी रोल प्ले कीजिए, तो फिर वो जिम्मेदारी आएगी डबल पिवट की ल्यूक शॉ और कैसेमेरो। और ल्यूक शॉ और कैसेमेरो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमने पिछले मैच में देखा दोनों के बीच में काफ़ी एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन है। तो वो डबल पिवट का रोल अगर वो निभाते हैं एरिक्सन के साथ तो वो अच्छी टक्कर या यूं कहें कि वो बिल्कुल बीट करने में कामयाब होंगे केडीबी को और मुश्किल आ जाएगी केडीबी को। हालैंड को अगर देखो कि अगर जब हालैंड ने बॉल लूज की है तो काउंटर बना है पिछले जितने में, और वहां पे कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी की एक वीकनेस है, वो वहां पे थोड़े से स्लॉपी दिखे हैं, थोड़े स्लो दिखे हैं, क्योंकि उनके पास भी अगर इस प्लान के अलावा कि क्रॉस दिया जाए, जब उनके गोल नहीं आते इनिशियली फिर वो क्रॉस देने लगते हैं हालैंड को, और जब क्रॉस से गोल नहीं आता तो वो थोड़े से स्लॉपी दिखने लगते हैं, थोड़े से ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं हालैंड के ऊपर। तो वहाँ हमारे काउंटर का बहुत अच्छा चांस है। अब अगर चार्ल्टन वाली गेम की बात करूं तो जो चार्ल्टन ने भी जो मैच जीता था इनके मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो वो ऐसे ही जीता था, मिडफील्ड की बैटल स्पिन करके जीता था। तो कल का फंडा सिंपल है, मिडफील्ड की बैटल्स जीतो और ज़्यादा स्ट्रेच मत हो जाओ जिस तरह से पिछले मैच में हो गए थे। पेप गार्डियोला के इस जाल में मत फंसो, वो तुम्हें घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है। कल हमको अपनी फिलॉसफी के साथ खेलना है, अच्छा डिफेंड, बैक लाइन अपनी बिल्कुल कंसंट्रेटेड रखनी है, मिडफील्ड को अच्छे टैकल्स विन करके अच्छे पासेस बनाने हैं, और बची खुची कसर हमारे रैशफोर्ड और मार्शियल और एंटनी का खास करके कल बहुत रोल रहेगा, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो लेफ्ट विंग से ज़्यादा अटैक बनाएंगे। तो बर्नार्डो सिल्वा क्योंकि थोड़े बिजी रहेंगे तो वहाँ से जो हमारे एंटनी है उनका गोल आ सकता है, उनके गोल बनाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए कल के सुपर मुकाबले के लिए, और हम हाजिर होंगे आपके लिए मैच के बाद मैच रिव्यू लेके। तब तक देखते रहिए द फ्लैग इज अप।